ओके। सो वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम पहुंच गए हैं डे नंबर 24, जिसका नाम है जादू की छड़ी। है ना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अपने लिए प्रैक्टिसेस कर रहे थे, अपनी लाइफ में अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, पैसों के लिए, रिश्तों के लिए, सब कुछ अपने लिए कर रहे थे। पर क्योंकि अब हम पिछले 23 दिन में एक एनर्जी क्रिएट कर चुके हैं, एक एनर्जी हमारी बन चुकी है। ठीक है, अब हम चाहें, पर आपकी पहले इच्छा होनी चाहिए, है ना। अगर आपकी इच्छा है कि आप दूसरों की लाइफ में भी कुछ मैजिक लाना चाहते हो, अपने लव्ड वंस, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके नियर एंड डियर वंस, जिसके भी जीवन में आप अगर मैजिक लाना चाहते हो, तो आज का चैप्टर आपको उसमें मदद करेगा। ठीक है, पर उसमें पहली कंडीशन क्या है कि आपकी चाहत होनी चाहिए। आप अगर लाना चाहते हो, जबरदस्ती वाला नहीं होगा। ठीक है, अगर आपकी चाहत है कि यस, मैं अपने बेटे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, किसी के लिए भी मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो आज का चैप्टर आपको मदद करेगा। और वो कब करेगा, जब आप पिछली प्रैक्टिसेस को करके आए हुए होंगे। ठीक है, तब वो आपकी मदद करेगा। एंड आई होप आप सबका वीकेंड बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि हम 23 चैप्टर्स कर चुके हैं और पिछले एक महीने से हम लोग साथ में हैं, है ना। सो एक महीने से हम वो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आता है। चाहे आप थोड़ी प्रैक्टिस करो, चाहे ज्यादा प्रैक्टिस करो, बट एनर्जी शिफ्ट जरूर होती है। और एनर्जी शिफ्ट अगर आप सिर्फ सेशंस में भी आते हो ना, लाइव सेशंस में, तो उससे भी आपकी एनर्जी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। व्हेन यू विल स्टार्ट सीइंग चेंजेस इन योर लाइफ, आपको अपनी लाइफ में जब अपने अराउंड चेंजेस दिखने लगेंगे ना, देन यू विल कम टू नो कि हाँ, इट रियली वर्क्स। ठीक है, तो आपको अवेयर रहना है पहली बात तो, कि क्या क्या चेंजेस आप अपनी लाइफ में देख रहे हो। देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंशिएशन कैसे होता है कि आप जैसे दिन भर में देखते हो, जब हम मैजिक रॉक करते हैं, ठीक है, कि मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, है ना, हम यही करते हैं मैजिक रॉक में रात को सोते समय। तो जब हम वो चीजें देख रहे होते हैं, तो आप ये मान लो कि जो जो आपके साथ अच्छा हुआ, वो आपके पॉजिटिव थॉट्स की ही मैनिफेस्टेशन थी। ठीक है, आपने ही कहीं कुछ सोचा था, कभी कुछ फील किया था, जिसकी वजह से आज वो अच्छा आपकी लाइफ में हुआ। तो दैट मीन्स आप एक पॉजिटिव वाली फ्रीक्वेंसी पर ऑलरेडी हो। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, हमारे मन में कभी कुछ नेगेटिव आ जाता है ना, तो हम सोचते हैं यार, हम इतना कुछ पढ़ भी रहे हैं, इतना कुछ सीख भी रहे हैं, फिर भी पता नहीं नेगेटिव आ रहा है। देखो, ये जो हमारा प्लैनेट अर्थ है ना, प्लैनेट अर्थ इज द प्लैनेट ऑफ डुअलिटी। यहाँ दिन भी है और रात भी है ना। अगर ये मेरा हाथ का ये हिस्सा है, तो मेरे हाथ का ये हिस्सा भी एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है भाई, आपके जीवन में रोशनी और अंधेरे की रेशो कितनी है ना। वो हो सकता है 50-50 हो सकता है रोशनी 70% हो, अंधेरा 30% हो। ठीक है, वो रिवर्स हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। और ऐसा कभी भी नहीं होगा आपके जीवन में कि दुख हो ही ना, चाहे वो 1% होगा अंधेरा। ठीक है, बट होगा जरूर, होगा जरूर, क्योंकि डुअलिटी का प्लैनेट है, प्लैनेट अर्थ। ठीक है, जैसे कोई कोई कंट्रीज होती है ना, जहां पर पूरे दिन 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 नहीं रहते, शायद 1 घंटा अंधेरा होता होगा। ऐसी कंट्री सुनी है आपने कभी, कि पूरा पूरा दिन 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 रहता है, शायद 1 घंटा अंधेरा होता होगा, या पूरा रात 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 रहती है, कुछ देर उजाला होता होगा, है ना। चाहे वो कुछ देर होता है, बट होता है, एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी 99% चाहे खुशियां 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 खुशियां, सब कुछ अच्छा 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 होगा, फिर भी कहीं 1%, पर उस 1% को भी हम सुधार सकते हैं, है ना। बट छोटा मोटे को अब हमारे को मैटर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि वी आर द क्रिएटर्स, है ना। हम ही अपनी लाइफ, अपने जिंदगी के निर्माता हैं, हम ही अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप में से किसने ये फील किया कि लाइव सेशंस की एनर्जी और रिकॉर्डेड सेशंस की एनर्जी में जमीन आसमान का अंतर है। यस, यस निधि जी, आप बताइए। मैम, मैंने तो ये बहुत गहराई से महसूस किया है कि रिकॉर्डेड सेशंस में हमको नॉलेज तो मिल जाती है, लेकिन हम्म। जो लाइव सेशंस की वाइब्रेशंस या जो एक ऑरा होता है ना, वो नहीं होता। हम्म। जो एक फीलिंग अंदर लाइव सेशन से आती है ना, वो रिकॉर्डिंग सेशन से नहीं आती। नॉलेज हमारी जरूर बढ़, मतलब समझ आ जाता है कि क्या उस चैप्टर में है, क्या प्रैक्टिस हमें करनी है, लेकिन वो मैजिक जो शायद चैप्टर से होता है, वो लाइव सेशन से ही आता है। और ये तो यस, मैंने वेरी। 2-3 बार बहुत अच्छे से मतलब उसको एक्सपीरियंस किया है। मैं मैम एक शेयरिंग करना चाहूंगी।
हम्म। अभी मैम पीछे आपने एक एक्टिविटी कराई थी जिसमें आपने कहा था कि जो भी आप सबसे ज्यादा शिद्दत से चाहना चाहते हो उसकी आपने एक ड्राइंग बनवाई थी कि भले स्टिक फिगर्स बनाओ कुछ भी करो, एक रफ सा वेग आइडिया। हम्म। तो मैम जैसे मेरे दिमाग में था कि मेरा, मैं एक पीजी रन करती हूँ, कि मेरे उसमें सारे बेड्स फुल हो जाए, सब बच्चे आ जाएं, तो मैंने वही बनाया था। और फिर आपने कहा था विजुअलाइज कीजिए कि वो सारे बेड्स फुल हो जाएं, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप खुश हो रहे हो, आप किससे शेयर कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो वही सब विजुअलाइज किया कि सबसे पहले मैं अपनी मदर को बता रही हूँ, उसके बाद जैसे मेरे को आदत है कि भगवान जी का प्रसाद चढ़ाने जा रही हूँ। तो मैम इस वीकेंड मेरे सारे बेड्स फुल हो गए, और एक मेरेकल और हो गया कि जो बेड सितंबर एंड में वेकेंट होने वाला है उसकी बुकिंग भी मुझे पहले से मिल गई। तो वाह। तो ये मेरेकल मैम वो मतलब मैनिफेस्टेशन है क्या है, सब आपके कराए एक्टिविटीज से और उस लाइव सेशन के ऑरा से हुआ। उसी से एग्जांपल लेके मैम मैंने आज जो मेरी नेक्स्ट है उसकी सेम प्रैक्टिस करी है कि अभी भी मैम, आप कहते हैं ना मन में डाउट नहीं आना चाहिए, लेकिन कई बार आता है डाउट तो हम चेक कर लेते हैं कि नहीं नहीं डाउट नहीं लाना, बस होगा ऐसा जैसा कि हम चाहते हैं, भले ही टाइम लगेगा बट हमारे इच्छा अनुसार हो जाए। थैंक यू सो मच मैम इस लाइव सेशंस के लिए, आपके एफर्ट्स के लिए, आप इतना चेंज लाते हैं हमारी लाइफ में थैंक यू। और इतना पॉजिटिव कर देते हैं हमको। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच फॉर योर शेयरिंग। आपकी प्रैक्टिसेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, देखो मैं तो यहाँ पर आकर सबको एक जैसा बताती हूँ, है ना। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। मैं तो सिर्फ 1 घंटा होती हूँ आप लोगों के साथ, 23 घंटा आप अपने साथ होते हो। ठीक है, और उस 23 घंटा में आप क्या सोच रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो, आप क्या एक्शन ले रहे हो, वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है। एंड यस, और जब हम ग्रुप में एक मास की एनर्जी में कुछ भी काम करते हैं ना, जैसे हमने मैनिफेस्टेशन का ही काम किया, हमने कुछ भी सोचा, हमने उसको विजुलाइज किया, उसका इम्पैक्ट ना 10,000 टाइम ज्यादा होता है जो अगर आप अकेले में बैठ के करोगे। तो ठीक मैम है। यही एनर्जी तो मैम लाइव सेशन से हमें मिल रही है, जो हाँ, आपकी यही एक्टिविटीज डिफरेंस है। करा रहे हैं। हाँ। यही डिफरेंस है, क्योंकि देखो ज्ञान की कहीं कमी नहीं है। मैं कह रही हूँ ज्ञान तो इतना है आज के समय में, आप चैट जीपीटी से ले लो, आप यूट्यूब से ले लो, आप इंस्टा से ले लो, आप फेसबुक से ले लो, है ना। ज्ञान की कोई कमी नहीं है। इट इज ऑल अबाउट एनर्जी। क्या यूट्यूब से वीडियो देख के एनर्जी आती है, शिफ्ट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है? अगर होती होती तो फिर ये लाइव सेशंस का मतलब ही क्या है, क्यों ही लेते हैं लोग लाइव सेशंस पे, तो सबको रिकॉर्डिंग करके डाल दें यूट्यूब पे, देख लो भाई। नहीं होता ना। वो शिफ्ट ही आपका लाइव सेशन में होता है, वो एनर्जी शिफ्ट ही, और उससे भी ज्यादा शिफ्ट होता है जब हम इन पर्सन करते हैं, जब हम एक जगह कलेक्ट होके करते हैं। अभी तो चलो जूम ने हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने से कनेक्ट हो पाते हैं, बट जब हम इन पर्सन करते हैं ना, उसकी तो एनर्जी और ही अलग लेवल की होती है। ठीक है। और हमको, आपको याद है उस दिन हमने जब ये मैनिफेस्टेशन वाली एक्टिविटी करी थी, तो उस दिन हम सब ने निधि जी को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था। निधि जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका जी। पीजी चढ़ गया, आपका रेंट आ रहा है, वाह क्या बात है, कितने लोग आ गए, ये वो हमने हमने ऐसे ही जी महसूस किया मैम। कि वो ऑलरेडी हो गया है जी ना। मैम। यही हमने उस दिन किया था और वो देखो हो गया। तो यही आपको अपने जीवन में कुछ भी आप पाना चाहते हो ना, उसको आप ऐसे मान लो कि वो हो गया है। अब आपको कैसा महसूस होगा, अब आप क्या कर रहे होगे, किसको बता रहे होगे, क्या कर रहे होगे, क्या खा रहे होगे, कैसे सेलिब्रेट कर रहे होगे, क्या एक्टिविटी कर रहे होगे, वो ही बस देखना है। एक बार अपनी मेंटल स्क्रीन को दिखा दोगे बार बार वो चीज, तो वो आपकी रियलिटी में आ जाएगा। जी ठीक है। मैम। सुनने में जितना सिंपल है ना, लोग करते नहीं है, करते नहीं है, एक्शन नहीं लेते इस पे। ठीक है, एक्शन ले लोगे तो रिजल्ट मिल जाएगा। और निधि जी आप लोगों के जैसी एक मेंबर हैं, है ना, उन्होंने आप लोगों के सामने ही, जितने भी लोग यहाँ पर अभी उपस्थित हैं, आप लोगों के सामने ही उन्होंने ये एक्टिविटी करी थी, है ना। थोड़े दिन पहले की बात है, और देख लो आज वो अपना शेयर कर रही हैं। तो जैसे उनका पूरा हुआ, आपका भी हो सकता है। ठीक है। और अभी हम ना एंड में, अभी तो हाँ आज हम डे 24 पर हैं, जब हम एंड में आते आते ना हम सबके सपने पूछेंगे दोबारा से। ठीक है, आपका कोई नया ड्रीम होगा, कुछ भी आपका होगा, तो हम सब एक दूसरे के सपने के लिए एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे, विजुलाइज करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, सब करेंगे हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लाइव अटेंड कर रहे हैं, उन सबका कम से कम एक सपना तो पूरा हो थ्रू आउट द सेशंस, है ना। और अभी नहीं तो कमिंग डेज में पूरा हो जाए।
ठीक है, तो दिस इज माई इंटेंशन, और होगा जरूर। अगर आप प्रैक्टिसेस करोगे और ग्रुप की एनर्जी में, पक्का से होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आज का चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत ही मजेदार पावरफुल चैप्टर है आज का, जो हम, देखो हम क्या बोलते हैं ना, ह्यूमन लाइफ, है ना, मनुष्य जीवन। सबसे पहले तो हम ये मानते हैं कि जो मनुष्य जीवन, हम बहुत भाग्यशाली हैं। 84 लाख जीव योनियों में सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य जीवन। मानते हो सब लोग, पता होगा सबको, है ना, कि सबसे श्रेष्ठ मनुष्य जीवन, और हमें ये जीवन मिला है। तो सबसे पहले तो हम भाग्यशाली है ना, कि हमें मनुष्य जीवन मिला। और फिर उसके बाद देखो, हमारे हाथ पैर सब सही चल रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, तो ये हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ना। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनके हाथ नहीं होंगे, जिनके पैर नहीं होंगे, जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, है ना, देखे होंगे ना ऐसे लोग। तो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को मान लो कि हाँ, हम भाग्यशाली हैं। ठीक है। दूसरा, जब हमें एक मनुष्य जीवन मिला है, तो हमको दिमाग होता है। दिमाग शायद जानवरों में भी होता है, ठीक है, बट इस माइंड को हम मनुष्य जीवन में ट्रेन कर सकते हैं, जो कुत्ते बिल्ली नहीं कर सकते। ठीक है, इंसेक्ट्स नहीं कर सकते, जीव जंतु नहीं कर सकते। एक मनुष्य है जो अपने माइंड को ट्रेन कर सकता है। और अगर आपको ये पता हो कि सोल की जर्नी होती है, देखो मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल बात कर रही हूँ, क्योंकि अब हम टुवर्ड्स द एंड है ना। एक सोल की जर्नी होती है, तो सोल की क्या जर्नी होती है कि हमें कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन किस कहाँ होती है, मोक्ष, है ना। और वो आपको पता है कौन से बर्थ से मिलती है, सिर्फ ह्यूमन बर्थ से, किसी और योनि से वो नहीं मिलती। ठीक है। अब जब ह्यूमन बर्थ से ही हमें वो मिल सकती है, तो हमारे हमारा इस मनुष्य जीवन में आने का ना कोई उद्देश्य होता है, कोई पर्पस होता है। वो हमें धीरे धीरे समझ में आता है, किसी के बताने से नहीं आता। बट क्या हम इस जीवन में आके किसी दूसरे का उद्धार कर सकते हैं? क्योंकि हम कर सकते हैं, एज ह्यूमन हम कर सकते हैं। तो क्या हम वो कर रहे हैं? और आज का चैप्टर आपको वो मौका देगा कि आप दूसरों का उद्धार कर सकते हैं। और क्या करके? सिर्फ अपने मन से, अपने विचारों से, उस मैजिक वॉन्ड से, उस जादू की छड़ी से, जो हमने शायद अब तक मैजिक शोज में देखी थी, है ना, कि वो जादू की छड़ी घुमाते हैं और कुछ मैजिक हो जाता है ना। वो कुछ शब्द बोलते हैं, आबड़ा का डाबड़ा, गिली गिली छू, हो गया जादू। तो यहां पर वो जादुई शब्द है धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, और हमें वो छड़ी घुमानी है, और अपने लव्ड वन के जीवन में हम जादू क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम वो मैजिशियन बन चुके हैं पिछले 23 दिनों की प्रैक्टिस कर करके। ये चैप्टर स्टार्टिंग में नहीं आया, क्योंकि स्टार्टिंग में आप ये नहीं कर सकते थे। पहले तो आप अपने लिए करना सीखोगे ना। जब अगर आपके पास ही कुछ नहीं है, तो आप दूसरों को क्या ही दे दोगे? अगर आपने अपने जीवन में ही नहीं अभी तक अपने लिए कुछ क्रिएट किया, तो आप दूसरों के लिए कैसे कर दोगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमने पिछले चैप्टर्स में पहले तो वो सीखा कि अपने लिए क्रिएट करना। आज का चैप्टर हमें वो मौका देगा कि एज ह्यूमन हम दूसरों के काम कैसे आए। ठीक है। सो बहुत मजेदार चैप्टर, और इसको जरूर 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 यूज कीजिएगा। ओके। निधि जी, आप रीड कर रहे हैं? यस मैम। ठीक है, मैंने किसी को अभी म्यूट नहीं करा, बट बस सब लोग म्यूट रखिएगा, क्योंकि फिर डिस्टरबेंस होती है। तो अब हमें इस पिक्चर में दिख रही है एक ये जादू की छड़ी, ठीक है, मैजिक वॉन्ड। ये कैप दिख रही है, तो मतलब ये दृश्य हमें ये दिखा रहा है कि जैसे वो जादू का शो होता है ना, मैजिक शो, तो वहां पे वो अपनी हैट वैट लेकर आते हैं, छड़ी बड़ी लेकर आते हैं और घुमाते हैं, और वो जादू हो जाता है। तो आज ये जादू की छड़ी आप बनने वाले हो अपने लव्ड वंस के लिए। ठीक है, तो इसमें पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि आपकी चाहत होनी चाहिए, मेरे कहने से नहीं, कि भाई मैडम ने बोला है तो हमें दूसरों के लिए करना, नहीं, आपकी दिल की इच्छा होनी चाहिए। आपकी दिल की इच्छा है दूसरों के काम आने के लिए, दूसरों की लाइफ में रोशनी लाने के लिए, दूसरों का कुछ भला करने के लिए। अगर आपकी दिल की इच्छा होगी तो ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। 24वां दिन, जादुई छड़ी। हम्म। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है,
तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है। लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं, तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है कि पहले तो देखो आपके मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, है ना, आपकी दिली इच्छा होनी चाहिए कि आप मदद करना चाहते हैं। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके मन में तो होता है कि यार हम मदद करें, अपने लव्ड वंस की मदद करें, पर उनके पास ना कोई टूल नहीं है, उनको माध्यम नहीं पता कि कैसे करें। यार करना तो चाहते हैं पर कैसे करें। तो यहां पर ये आपको टूल प्रोवाइड कर रहा है कि कृतज्ञता के साथ उस शक्ति को ना एक रास्ता मिल जाता है। जो अंदर से इच्छा शक्ति है पर रास्ता नहीं पता, तो कृतज्ञता वो टूल है जो उस इच्छा को राह दिखाती है, और उसको यूज करके आप अपनी उस इच्छा शक्ति को पूरा कर सकते हैं। हम्म। जहां भी आपका ध्यान जाता है, वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित कर निर्देशित करते हैं, तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है, और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, वो यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। हम्म। टॉमस लियोरेट, हाँ। व्यक्तिगत विकास। हाँ, तो हम क्या करते हैं ना, हम वेट करते हैं कि कोई आए, हमको कुछ बताए, या हमारे पास कुछ हो तो हम किसी की मदद कर पाए। हम हम भूल जाते हैं कि हम ही वो जादुई छड़ी हैं, हम खुद वो जादुई छड़ी हैं जो दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो ये हमको मैजिक बुक ने अब इस तरह का बना दिया है, एक एक दूसरों की मदद करने वाला ना, एक छड़ी कह लो, कुछ भी कह लो, कि वो हम आज इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम दूसरों की मदद कृतज्ञता के द्वारा कर सकते हैं। और जिसमें कि हमें कुछ जाके किसी के लिए कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ कृतज्ञता को यूज करना है, और अपने विचारों से ही, अपनी फ्रीक्वेंसी से ही हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है, हमें मालूम है कि थॉट्स ट्रैवल करते हैं, है ना। चाहे आप इसको मानो चाहे नहीं मानो, क्वांटम फिजिक्स इस चीज को प्रूव कर चुका है। कई बार होता है ना, आप किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, एकदम से कॉल आ जाती है उसी इंसान की, फिर आप कहते हैं अरे मैं तो तेरे को ही कॉल करने वाला था, अरे मैं तो तेरे ही बारे में सोच रहा था। तो वो कोइंसिडेंस नहीं होता। ठीक है, आपके मन में उस इंसान के बारे में कोई विचार आया था, फिर आपने कहा चलो मेरे को याद आ रही है, चलो मैं फोन में ला लेता हूं, पर आपको जब याद आ रही थी और वो जब आपके मानस मन में था, तो वो विचार उस इंसान तक भी पहुंच जाते हैं। ठीक है। और ऐसे यहां पर अब हम बात कर रहे हैं कि हम अपने विचारों से कृतज्ञता को यूज करते हुए हम ये मानेंगे, हम ये सोचेंगे कि सामने वाले व्यक्ति की परेशानी दूर हो गई। जो भी परेशानी वो झेल रहा है, चाहे वो सेहत में है, रिश्तों में है, पैसों में है, करियर में है, जो भी परेशानी से वो गुजर रहा है, हम ये मानेंगे कि वो कृतज्ञता के थ्रू ठीक हो गई है। एंड आप देखेंगे धीरे धीरे वो आपकी रियलिटी में आपको दिखने लगेगा। करना कैसे है वो हम सीखते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य हम्म। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं, बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है, या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद पे विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है, या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की ठीक खातिर है ना, अपनी कि कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक, है ना, कोई भी प्रॉब्लम आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। हम्म। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि इसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है, और जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मानो आप सचमुच ये खबर मिलने पर बेहद खुश हों कि वो दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है, या आमने सामने आपको खबर दे रहा है, और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है,
और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। हाँ ठीक ये है, अब देखो इसको समझेंगे एक बार ना, इसको करने का तरीका समझेंगे और उसको फिर आप इसी सेम फॉर्मूले को आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया स्वास्थ्य का। ठीक है, कि कोई इंसान है, कोई आपका नोन है, आपका लव्ड वन है, जो अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, उसके स्वास्थ्य में कोई ब्रेकडाउन चल रहा है। तो अब आपने क्या करा, आपने उसके स्वास्थ्य के लिए अपनी जादुई छड़ी लहराने की कल्पना करी। ठीक है, और उसमें आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि उस इंसान का स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य में पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है हेल्थ में, मान लो आईज में कोई ब्रेकडाउन फेस कर रहा है, या अपने लिवर में कर रहा है, किडनीज में कर रहा है, शुगर बीपी जो भी, मतलब ठीक है, जो भी वो प्रॉब्लम ब्रेकडाउन फेस कर रहा है अपनी हेल्थ में, तो आप ये देखेंगे, कल्पना करेंगे कि वो ठीक हो चुका है, मतलब उसका हेल्थ अच्छी हो गई है, पर मतलब जैसी आप चाहते हो, या जो बिल्कुल ठीक ठाक वैसी हेल्थ उसकी हो चुकी है। और वो खबर आपको मिल रही है उसके ठीक होने की। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उसके ठीक होने की खबर मिल रही है। अब वो खबर कैसे मिल रही है, या तो वो इंसान आपको खुद बता रहा है, आके आपसे मिल रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपको बता रहा है कि यार पता है मेरा ना, मैं इतने टाइम से उस चीज से परेशान था ना, अब मेरा बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बिल्कुल फिट हूं, बिल्कुल एनर्जेटिक हूं। या फोन पे बता रहा है। ठीक है, और आप जब उन शब्दों को सुन रहे हैं उसके मुंह से, ठीक है, या तो वो इंसान खुद बता रहा है, या आपको किसी और से पता चल रहा है। जैसे मान लो आप अपने भाई के लिए कर रहे हो, ठीक है, पर आपकी भाई से तो बात नहीं हुई, पर आपकी मम्मी से बात हुई, और आपकी मम्मी आपको बता रही है कि अब तो ना उसकी सेहत बिल्कुल ठीक हो गई, वो इससे बड़ा परेशान हो रहा था बहुत टाइम से, अब बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब वो सुन के उस समय आपको क्या फीलिंग आएगी, कैसा महसूस होगा अंदर से? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, क्या लगेगा? तो वो बहुत अच्छा फीलिंग को लगेगा। आपको महसूस करना है ना। अच्छा लगेगा सुन के कि यार मैं देख रही थी मेरा भाई बहुत टाइम से परेशान चल रहा था इस हेल्थ के ब्रेकडाउन से, आज मम्मी ने बताया मुझे, मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब मम्मी को भी बोल रहे हो, मतलब आपने एक ना सीन, जैसे मूवी का सीन होता है ना, वैसे ही क्रिएट करना है कि आप मम्मी को भी बोल, वाह आपने तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई मुझे, मैं तो बड़ी उसकी हेल्थ को लेके थोड़ा सा मेरे को हो रहा था, चलो अच्छा हुआ, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि उसकी हेल्थ अच्छी हो गई है ना। तो वो सीन ना बस आपने अपने मन में देखना है और फील करना है कि आपको क्या खुशी महसूस हो रही है उस इंसान की सेहत में अच्छा देख के, और आपने मन ही मन धन्यवाद कहना है, ये करना है। ठीक है, अब मान लो ये तो स्वास्थ्य का था। ऐसे ही अगर पैसों की कोई ब्रेकडाउन है, तो आपको खबर मिल रही है भाई उसका वो मैटर सॉल्व हो गया है, या पैसा उसके जीवन में आ गया है, उसकी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं, करियर में था, जॉब जाने वाली है, आप सोचो उसको जॉब नहीं मिल गई है, अच्छा पे स्केल है, अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छी जॉब है, वो खुश है, आपको क्या फीलिंग आ रही है, आप भी खुश हो रहे हो। ठीक है, तो ऐसे आप इसको किसी भी प्रॉब्लम के साथ जोड़ना है, प्रोसेस यही रहेगा, प्रोसेस ऐसा ही है। अभी इसमें कुछ और ऐड भी होगा, वो भी पढ़ते हैं आगे। हम्म। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है, यह हो चुका है, और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है, या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। हाँ ठीक है, अब क्या है कि मान लो आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं पता, भाई आपके लव्ड वन, आपको ये पता है हाँ परेशान है जीवन में, बहुत दिक्कत चल रही है, अब पता नहीं उनको क्या दिक्कत है, भाई उनकी मेन दिक्कत क्या है पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि हाँ भाई बड़े परेशान चल रहे हैं, वो क्लियरली बता नहीं पा रहे अपनी बात, या बताना नहीं चाह रहे हैं, पता नहीं, पर मुझे पता चल रहा है कि हाँ वो बहुत परेशान है अपनी लाइफ में। तो हम इस जादुई छड़ी को उनके तीनों एरिया के लिए, अब ये तीन एरिया कौन कौन से हो गए, ये देखो। सेहत, दौलत और खुशी। हाँ, सेहत, दौलत और खुशी, तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद
कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया कि आप चाहे एक प्रॉब्लम के लिए करो चाहे तीनों के लिए कंबाइंड कर दो। ठीक है, कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब करना क्या है, पढ़ेंगे आगे। आज ही 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ही जरूरत है। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो लें और यह अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। हाँ व्यक्ति ठीक है, अब आपको तीन ऐसे अपने लव्ड वंस चूज करने हैं जिनकी आप मदद करना चाहते हो। ठीक है, पहली कंडीशन है आप उनकी मदद करना चाहते हो। ठीक है, और तीन लव्ड वंस होने चाहिए। अब तीनों का डिसाइड कर लो भाई, किसके स्वास्थ्य के लिए करनी है, किसकी दौलत के लिए करनी है, तीनों के लिए करनी है, वो देख लो आप जिसको जो भी नीड है। ठीक है, उसके बाद फोटो जरूर होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हर व्यक्ति का फोटो ले, यदि आपके पास हो। ये बोल रहे हैं यदि आपके, बट आई एम सेइंग नहीं, ऐसा नहीं, आपको फोटो लेनी ही लेनी है। उस इंसान की फोटो आप निकाल लो, है ना। आप आजकल तो प्रोफाइल पिक्चर होती है, वो निकाल लो, उसका प्रिंट आउट निकाल लो, और अगर आपके पास हार्ड कॉपी वैसे हो तो वैसे ले लो, बट फोटो जरूर होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, और इन एनी केस की भी आप प्रिंट आउट भी नहीं ले पा रहे तो फोन में तो होगी ना फोटो, फोन में देख लो। ठीक है, पर फोटो चाहिए, फोटो चाहिए। हाँ, तो अब क्या करेंगे, वन बाय वन कैसे यूज करेंगे। पहले व्यक्ति को लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वो पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने। नहीं मैम, कुछ गलत पढ़ दिया मैंने। नहीं ठीक है, ठीक पढ़ रहे हो। अच्छा। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। हाँ ठीक है, अपनी तो अब क्या करना है ना, जैसे फोटो लेनी है आपने हाथ में। ठीक है, आंखें बंद करनी है, और 1 मिनट तक उस खबर मिलने का एक चित्र क्रिएट करना है। जैसे मूवी होती है ना, मूवी जो हम देखते हैं ना स्क्रीन पर, मूवी मूवी में क्या देखते हैं, बातचीत हो रही है ना, दो लोग हैं बात कर रहे हैं जा रहे हैं, उसी तरह का एक सीन आपको अपनी मेंटल स्क्रीन पे क्रिएट करना है। और उस सीन में कौन होगा, एक तो आप होगे, ठीक है, और वो वाला व्यक्ति होगा। अगर वो वाला व्यक्ति नहीं हुआ तो कोई और इंसान होगा जो उस व्यक्ति की ही बात कर रहा है जिसके लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो आपने क्या देखना है कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वो उसको पूरी हो गई है ना, और आपको खबर मिल रही है, और आपको क्या महसूस हो रहा है अंदर से, खुशी। तो वो खुशी की फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए कि वो बीमार व्यक्ति या तो स्वस्थ हो गया है, या वो बहुत निराश था, बहुत सैड रहता था, लोनली फील करता था, वो खुश है ना, उसको खुशियां मिल गई हैं, या वो पैसे पाना चाहता था उसको पैसे मिल गए हैं। तो आपको वो खबर मिल रही है और आपको अंदर से खुशी महसूस हो रही है। तो आपने बस वो एक सीन आंखें बंद करके क्रिएट करना और अंदर से फीलिंग लानी। ठीक है, अब ये पढ़ते पढ़ते मेरे को रियलाइज हुआ, जब मैंने मैजिक बुक का भी फर्स्ट बैच शुरू किया था ना, आई थिंक दिसंबर में किया था हमने पहला बैच। ठीक है, तो जब मैं ना, तब मैं उस टाइम में ना इमेजिनेशन करवा रही थी ऐसे चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते, और मैं खुद भी कर रही थी। तो मैंने बताया भी था, शायद उसमें शेयर भी किया था, कि मैं उस टाइम इमेजिन कर रही थी कि मेरे हस्बैंड ना वॉक पे जा रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, और मुझे मुझे आके बता रहे हैं कि दे अब तो मैंने करनी शुरू कर दी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये वो करके। ये दिसंबर की बात है। ठीक है, और उस समय पर तो मैं रोज ही बोल लेती थी, कोई असर होता ही नहीं था मेरे हस्बैंड पर। तो और आज, आज ही इज डूइंग वॉक, वो कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। एवरी डे, कोई दिन मिस नहीं करते, खुद आकर बताते हैं कि मुझे बहुत अच्छा, मेरे से तो अब मेरे को बिना वॉक के रहा नहीं जाता। और उसके बाद मैंने कोई इतना ज्यादा फोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया, और वो मैं सिर्फ ग्रुप में उस टाइम विजुअलाइजेशन कर रहे थे, और उस समय मैंने ये देखा था। और अभी मेरे को पढ़ते पढ़ते याद आ रही है ये चीज, कि ये मैंने उस टाइम पे किया था दिसंबर में, और आज मंथ कौन सा चल रहा है, अगस्त, ऑब्वियस। है ना। और वॉक करते हुए हो गया उनको एक एक डेढ़ महीना, अपने आप हुआ, अपने आप।
और मैंने कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करी इस चीज की। ठीक है, जो एक बार यहां आ जाता है ना मेंटल स्क्रीन पर, फिर वो जादू की तरह होने लग जाता है। यस। अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथ में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए, या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो। नाम के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। है ना, जैसे ओके, जो भी इंसान के लिए आप कर रहे हो, जैसे मान लो आप अपने भाई के लिए कर रहे हो, तो अपने भाई का नाम लेकर, जो भी आप नाम है, कि जो भी XYZ के स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अंदर से वो खुशी महसूस हो रही है, और जो प्रॉब्लम थी उसके ठीक होने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम्म। जब एक व्यक्ति के मामले में आप ये अभ्यास कर लें तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़ें और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का प्रयास पूरा न कर लें। आप ये शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हों या कहीं पर हों और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और आप और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और यह जान लें कि अपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। आपने 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 ऊर्जा की, है ना, हाँ, क्योंकि वास्तविक कहते हैं शक्ति। ना, हाँ, वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया, क्योंकि वेर एवर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहां आपका फोकस, जहां आपका ध्यान जाता है, वहीं ऊर्जा प्रवाहित होती है। ठीक है। तो मान लो, हमने अभी तक हमने लव्ड वंस की बात कर रहे थे। अब मान लो आप सड़क पे चल रहे हो, आपको कोई दिख रहा है इंसान की बड़ा परेशान है, बहुत दुखी हो रहा है ना, या तो उसको खाने को खाना नहीं है, या पहनने को कपड़े नहीं है, या कुछ और उसकी लाइफ में बड़ा परेशान है, दुखी सा बैठा हुआ है। आपको जरूरत नहीं है कि आप उसके पास जाओ, उससे वो पूछो, नहीं, बस आपको ये दिख रहा है, हाँ, कि भाई वो इंसान परेशान है। कुछ तो उसकी लाइफ में हो सकता है, वो रो रहा हो, उसकी आंखों में आंसू हो, है ना, कुछ भी। आपने उसके, आप देख सकते हो उसको कोई चोट लगी हुई हो, वो उससे परेशान हो रहा हो, कुछ भी, मतलब जो आपकी आंखों में दिख रहा है और आपको अंदर से ये लग रहा है कि हाँ, ये इंसान कुछ परेशान है, इसकी लाइफ में कोई दिक्कत है। अब आपको स्पेसिफिक दिक्कत दिख रही है, हो सकता है दिख रही है, हो सकता है नहीं पता, पर आप उस समय, आप ये मान रहे हो कि आप एक जादू की छड़ी हो, आप दूसरों के जीवन में ला सकते हो। तो आपने सिर्फ आंखें बंद करनी है और मन में देखना है कि इस इंसान की जो भी प्रॉब्लम ये अपनी लाइफ में फेस कर रहा है ना, वो ठीक हो गई है और ये इंसान खुश है। तो इस इंसान की खुशी के वापस आने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अंदर से आपको कैसा महसूस हो रहा है? खुश। बस इतना करना है। भले ही हमें उसका नाम ना पता हो तब भी हम कर भले, सकते हैं। यस यस, चाहे आपको उसका नाम ना पता हो, बट आपने उसकी शक्ल देख ली ना, अब आपकी मेंटल स्क्रीन पे तो आ गया ना वो इंसान, है ना। तो आप वो कर सकते, जैसे आप, कई बार हम देखते हैं ना, दो लोग लड़ रहे होते हैं, है ना, कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, बस मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि भैया आप बीच में जाओ, उनको छुड़वाओ या जो करो। भैया हम नहीं कर सकते, ठीक है, हम खड़े हैं साइड में, हमें पता लग रहा है भैया बहुत लड़ाई बढ़ रही है, या कुछ और हाथापाई हो रही है, या और बढ़ सकती हैं चीजें। तो अगर आप तो कुछ जाके कुछ कर सकते हो, आपकी चॉइस है। नहीं कर सकते, कम से कम दूर रहकर आप आंखें बंद करके, कि भैया इनका ये सुलट गया, जो भी इनकी प्रॉब्लम थी, जो भी इनका मैटर था, सुलट गया। अब ये दोनों खुशी खुशी शांत भाव से अपने घर, अपने अपने घर जा रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, इनका झगड़ा सुलटने के लिए, इनका झगड़ा ठीक रूप से होने के लिए, वापस से शांति आने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कर सकते हैं। ठीक है। तो जहां मौका मिले, है ना, अब हम एक चलती फिरती एनर्जी है ना, चलती फिरती एनर्जी है, और उसको हम दूसरों की मदद के लिए यूज कर सकते हैं। तो जहां मौका मिले वहां यूज करो। एंड जो आप देते हो, जो आप करते हो, वो आपके पास लौट कर जरूर जरूर आता है। आज आप किसी दूसरे के लिए अच्छा सोच रहे हो, किसी दूसरे का भला चाह रहे हो। देखो, भला का उल्टा क्या होता है? लाभ। आप भला चाह रहे हो, लाभ आपको मिलेगा। ठीक है। तो पर हम, चलो वो तो हमारे कर्मास हैं, है ना, वो अपने आप चलता है सर्कल।
हम वो इंटेंशन भी नहीं रख रहे, मैं तो सिर्फ समझाने के एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोल रही हूँ कि अगर इनिशियली अगर आप ये भी सोच के करोगे ना, चलो मेरा भला होगा, कोई बात नहीं, उस इंटेंशन से भी कर देना, कोई बात नहीं, आप करो तो सही। वो करते करते बाद में फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं, बट अगर स्टार्टिंग में ये फीलिंग आए ना कि यार मैं तो ये सोच के कर रही हूँ कि मेरा भला होएगा, कोई बात नहीं, बुरा तो नहीं सोच रही ना, ना मैं सामने वाले का बुरा सोच रही ना अपना बुरा सोच रही, भला ही सोच रही हूँ ना, कोई बात नहीं। ठीक है। हम्म। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। ये देखो बोल ही दिया इन्होंने लास्ट लाइन में कि भाई आप जो दूसरों के लिए कामना कर रहे हो, दूसरों के स्वास्थ्य के लिए कामना कर रहे हो, दूसरों के पैसों के लिए कामना कर रहे हो, दूसरों की खुशी के लिए कामना कर रहे हो, तो भाई जो आप दे रहे हो वही तो घूमकर वापस आता है, तो वही तो फिर आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हो। अब कई बार क्या होता है ना, इस चीज को समझना, आपका किसी से कोई मनमुटाव हो गया, कुछ हो गया, और जेन्युइन वाला, ठीक है, जेन्युइन भाई सामने वाले ने आपके साथ ना बहुत ही गलत किया, मैं कहती हूँ बहुत गलत किया, ठीक है, बहुत बुरा किया उसने आपके साथ, और क्योंकि हम इंसान हैं भाई, फीलिंग्स हैं हमारे अंदर, अब आपके मन में उस इंसान को लेके थोड़ी कड़वाहट आ गई, कड़वाहट आ गई, अब आपके मन से बददुआ निकल रही है, ठीक है, बददुआ निकल रही क्योंकि उस सामने वाले इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया था, एक्सेप्टेड। पर जो आप दे रहे हो कहाँ जाएगा घूमकर, आप ही के पास वापस आएगा। ठीक है, जस्टिफाइड है चाहे आपका, है ना, पर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में खराब हो, चाहते हो, पहले तो खुद से पूछ लो चाहते हो, तो ऑलरेडी आप झेल रहे हो कुछ कुछ चीजें, आप और बुरा चाहते हो, और इस चीज को एक्सेप्ट करना कि भाई आज जो मेरी लाइफ में हुआ वो भी कहीं ना कहीं मैंने बीज बोए थे, अपने आप से तो हुआ नहीं, मैंने कोई पास्ट में, चाहे मैंने इस जन्म में चाहे पिछले जन्म में, कहीं ना कहीं तो मैंने कोई बीज बोए थे जो आज लौट के मेरे पास आया है। आज मुझे लग रहा है उस इंसान की गलती है, उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, बीज तो पर मैंने बोए थे, वो तो मैं भूल गई बो के, अब फल आ रहे हैं, पेड़ बन गया, अब वो कड़वा फल दे रहा है, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा खाने में, मुझे तो चाहिए मीठा वाला फल। भैया क्यों लगाए थे फिर करेले के बीज, आम के दलाल डाल लेते, अब करेले के डालोगे तो करेले ही निकलेंगे ना कड़वे। अब आपका नहीं 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 मुझे तो आम खाने दे, लगाओ फिर आज लगाओ आम के बीज, कल को वो फल देंगे। पर जो करेले वाले खाए थे उसको फिर सींचना बंद कर दो अब। पर आप कह रहे हो जी नहीं, मैं तो बद्दुआ दूंगी, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसके साथ भी बुरा हो, फिर और बीज डाल दिए, एक नया पेड़ खड़ा कर दो करेले का। चाहते हो, एवरीबडी आस्क योरसेल्फ, क्या चाहते हो। भला कर तमाम खाना। है ना, मीठा चाहते हैं हम अपनी लाइफ में, है ना, मीठा, सब अच्छा रहे, सब बढ़िया रहे। तो जो आपके साथ अगर आज आपको गलत महसूस भी हो रहा है ना, माफ करना सीखो। देखो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस गो साइड बाय साइड, माफ करना सीखो। और माफ करने का मतलब ये नहीं होता भूल जाना, माफ करने का मतलब ये भी नहीं होता कि आप उस इंसान को एक्सेप्ट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, माफ करना इज ऑलवेज फॉर योर ओन सेल्फ, कभी वो दूसरे के लिए होता ही नहीं है, ये अपने आप को आजाद करना होता है, आपने अपने आप को जिन बेड़ियों में जकड़ा हुआ है उनसे आजाद करना होता है। ठीक है, तो और वो विद प्रैक्टिस आता है, विद प्रैक्टिस। क्योंकि हम क्या बोलते हैं ना, जब हम किसी के लिए रिसेंटमेंट लेके चलते हैं, इट इज जस्ट लाइक हमने क्या लिया हुआ है हाथ में, जलता हुआ कोयला। ठीक है, सिर्फ हाथ में नहीं, हमने दिल में ही रख रखा है, दिल जल रहा है हमारा, ये दिल ही है जो हमें चला रहा है ना, ये दिल ही है जो 24 घंटे काम कर रहा है हमारे शरीर के लिए,
और उस दिल में ही हमने जलता हुआ कोयला फूक के रखा हुआ है। जल भाई तू, दिल जलता रहे, जलता रहे, दिल जलता रहे। और वो दिल जल जल के एक दिन आप भी भस्म हो जाओगे उसमें। वो सामने वाले का तो कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ रही है मेरी बातें जो मैं बोल रही हूँ? हाँ या ना, कुछ तो जवाब दे दो। यस। हाँ जी हाँ। यस तो रिटर्न है हर चीज। चलो। पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 24, जादुई छड़ी। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। उस अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। यदि आपके पास 3 लोगों के अलग अलग फोटो हों तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। एक बार में एक व्यक्ति और उसका फोटो हाथ में रखें। अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की मदद, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आप और आपको समाचार मिल रहा है। अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें। नाम की सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दें तो अगले व्यक्ति पर पहुंचें और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू थैंक यू मैम। निधि जी। थैंक यू सो मच। मैम मैं एक चीज कहूँ आपसे। हाँ जिस जी। समय ये शुरू किया हमने तो मेरे मन में ये सवाल था कि मैं आपसे पूछूंगी कि मैम आपने ये प्रैक्टिस करी तो मतलब वो हुआ, और आपने खुद ही बता दिया कि आपने सोचा था और वो पूरा हुआ। यस, बिल्कुल। और मैं बता रही हूँ, मैंने सिर्फ सेशन के दौरान ही करी है, उसके बाद मैंने कोई खास प्रैक्टिस भी नहीं करी उसकी। ठीक है। और वो पढ़ते पढ़ते मुझे आज रिकॉल हो रहा है, जबकि बीच में हमने कितने सारे सेशंस किए हैं, बट मेरे को नहीं, मेरे को आज पढ़ते पढ़ते रिकॉल हुआ कि ये तो मैंने उसमें कराई थी और देखो आज वो हो चुका है। ठीक है। तो ऐसे कितनी चीजें हो जाती हैं जो हमें ना रियलाइज भी नहीं होती कि हमारी मैनिफेस्ट हो रही हैं। हमने कभी सोचा था और वो मैनिफेस्ट हो गई हैं। ठीक है। तो चलो, अभी हर कोई अपना कोई एक एक लव्ड वन चुन लो। ठीक है। कोई भी एक एक लव्ड वन और उनकी कोई भी प्रॉब्लम जो आपको पता है कि आप वो चाहते हो कि उनकी वो ठीक हो जाए, है ना। जैसे आपको अपने बेटे को लेकर मान लो उसकी जॉब को लेके प्रॉब्लम है, या आपको अपने हस्बैंड के काम को लेके प्रॉब्लम है, या भाई को लेके स्वास्थ्य को लेके प्रॉब्लम है, अपनी मम्मी के स्वास्थ्य को लेके प्रॉब्लम है, जो भी है ना, वो आप देखो। आप अपने मन में कोई भी एक प्रॉब्लम और एक इंसान, पहले तो वो क्लैरिटी ले आओ। वो प्रॉब्लम, वो इंसान, वो प्रॉब्लम, वो इंसान, एक प्रॉब्लम एक इंसान। ठीक है। पहले तो वो क्लैरिटी ले आओ। फिर अगर आपके पास अभी फोटो है उनकी आपके फोन में, अगर है तो खोल लो एक बार को। ठीक है ना। उस फोटो में वो ही इंसान होना चाहिए। खोल लो। मैं भी खोलती हूँ। खोल लिया सबने? ठीक है। यस। नाउ चलो, अब हर कोई आंखें बंद करेगा, क्लोज योर आइज। पहले तो अब एक बार पहले उनकी शक्ल देख लो, है ना। शक्ल देख लो एक बार उस इंसान की। नाउ क्लोज योर आइज, अब आंखें बंद कर लो। स्पाइन बिल्कुल सीधी, स्पाइन स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट। एक लंबा गहरा श्वास। टेक अ डीप ब्रेथ इन। धीरे धीरे श्वास बाहर। एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास।
धीरे धीरे श्वास बाहर। वन लास्ट टाइम, डीप ब्रेथ इन। धीरे धीरे श्वास बाहर। अब आप देख रहे हैं कि आपका लव्ड वन, उसके जीवन में जो भी प्रॉब्लम थी वो आपके पास आए, और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ वो आपको बता रहे हैं आपका नाम लेकर कि पता है, मेरी वो चीज ठीक हो गई। मेरा जो ब्रेकडाउन चल रहा था वो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। वाओ, पता नहीं कैसे हुआ, मजा ही आ गया। और आप सुन रहे हो, उनकी वो एक्साइटमेंट देख रहे हो, और आप खुद इतने एक्साइटेड हो रहे हो, अंदर से आपको खुद इतनी खुशी महसूस हो रही है कि वाह, अच्छा हो गया ये, वाह, बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि आपके साथ ऐसा ही हो, और मुझे पता था कि ये जरूर होगा, और आपने आज आके मुझे ये खबर सुना दी। वाह, आई एम सो हैप्पी, मजा ही आ गया आज तो ये खबर सुन के। चलो चलो चलते हैं कहीं, इसको सेलिब्रेट करके आते हैं, चलो चलो। एंड आप दोनों जा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, चल साथ में आइसक्रीम खा रहे हैं, या कोई डिनर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप दोनों, देखेंगे क्या कर रहे हैं। शॉपिंग पे जा रहे हैं, वो आपको कोई गिफ्ट दिला रहे हैं कि चल आज मैं बड़ा खुश हूं, तेरे को गिफ्ट दिलाता हूँ। कोई गिफ्ट दिला रहे हैं, या आपको कह रहे हैं चल पसंद की आइसक्रीम खाकर आते हैं, चल डिनर करके आते हैं, चल लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। जो भी आपकी पसंद की चीज है, जो भी आप करना चाहते हो, देखो कि आप दोनों वो चीज कर रहे हो। कानों में सुनो, आवाजें सुनो, क्या कह रहे हैं वो आपको कि वाह, आज तो मजा ही आ गया, आज तो मेरा लकी डे था, आज तो मेरा वो काम बन गया जो मैं इतने टाइम से सोच रहा था, और पता नहीं कैसे आज तो मैजिक हो गया भाई, मजा ही आ गया। सुनो उन शब्दों को, अंदर फील करो क्या महसूस हो रहा है आपको, आसपास क्या एनवायरनमेंट है, आपने क्या पहना हुआ है, क्या कपड़े पहने हुए हैं आपने, कौन से कलर के कपड़े पहने हुए हैं, कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है, फ्रेग्रेंस आ रही है उस परफ्यूम की, और अंदर से खुशी के मारे क्या मन हो रहा है, नाचने का मन हो रहा है, क्या मन हो रहा है अंदर से। म्यूजिक चल रहा है और आप थिरक रहे हो उस म्यूजिक पे, एंड यू आर फीलिंग सो हैप्पी कि वाओ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय हायर पावर, आपने मुझे ये दिन दिखाया, आपने मुझे आज ये खुशी दी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपकी कृपा के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय हायर पावर, थैंक यू सो मच। बस आंखें बंद करके उस फीलिंग को महसूस करें, अपने रोम रोम से उस खुशी को, उस एक्साइटमेंट को महसूस करें। धीरे धीरे वापस आएंगे। Slowly rub your palms, make them warm, place them on your eyes, and gently open your eyes. बहुत बहुत मुबारक हो सभी लोगों को, आपके लव्ड वन की को खुशियां मिलने के लिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा होने के लिए, पैसा आने के लिए, जो भी आपकी डिजायर थी वो पूरी होने के लिए, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। एंड हाउ डिड यू फील, आपको कैसा लगा, कर पाए कि नहीं कर पाए, देख पाए कि नहीं देख पाए।
यस, हु विल शेयर? हाँ जी। हाँ, सजनी मैम बताइए। मेरे ना ज्वाई को ना बहुत ज्यादा स्लिप डिस्क हो गया। वो ना बेड से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, तो उसको ना इमरजेंसी में परमानेंट हॉस्पिटल लेके गए लास्ट वेडनेसडे को। तो तब से वो बेड पे चल रहे हैं, और बेटी भी बड़ी परेशान, घर के भी, और इतना ऑफिस में काम था। इन दिनों सीजन होता है फैक्ट्रीज में। फिर चाइना भी जाना था उनको। तो आज ना मैं मतलब ये सोच रही थी, कोई ऐसा चैप्टर नहीं था जिनसे मैं वो कर लूं। दिन में ही सोच रही थी, मुझे क्या पता था ये चैप्टर मेरे लिए बना था। तो मैं तो जब से आपने ये शुरू किया था तब से उनको आंखों में बसा के विजुअलाई करके सारा बस लगातार देखती जा रही थी। तो मुझे लग रहा था वो राखी पे भी डॉक्टर ने मना किया। मेरा फर्स्ट फ्लोर पे घर है ना स्टेयर चढ़ने के लिए। तो मुझे लग रहा था कि वो मेरी डॉटर को राखी वाले दिन लेके आ रहे हैं, मतलब सारा हम घूम रहे हैं, डिनर करने वहां जा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था वो बिल्कुल जैसे पहले थे वैसे ही हैं। अभी 28 ईयर के होंगे वो नवंबर में। तो मुझे बड़ा हम्म। दुख आ रहा था। अभी वो बच्चा मतलब बेड, 4 बंदों ने उनको गाड़ी में लिटाया। आज भी उनको दोबारा परमानेंट हॉस्पिटल में लेके गए। तो हम्म। मतलब कोई मेरी से बेटी कह रही थी अभी शाम को ही कि 40% आराम है। स्लिप डिस्क इतनी ज्यादा है कि वो ना टर्न भी नहीं कर पा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। एवरीबडी प्लीज प्रे फॉर हिम, है ना? नाम क्या है उनका? हिमांशु अग्रवाल। हिमांशु अग्रवाल। ठीक है, चलो हिमांशु अग्रवाल जी के लिए हर कोई प्रेयर करेगा कि बहुत जल्द हम ये खबर सुन रहे हैं सजनी मैम के थ्रू, है ना? सजनी मैम सेशन में आके हमें ये खबर सुना रही हैं कि उनके जवाई हिमांशु जी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। उनकी डिस्क की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई है। वो अपने पैरों से चल फिर रहे हैं, अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, है ना? बहुत खुश हैं, उनकी बेटी बहुत खुश है, और बहुत अच्छा उनका जीवन चल रहा है। सो एवरीबडी जस्ट विजुअलाइज एंड से थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू हिमांशु जी का स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो चलिए मच सभी आगे को। प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? जरूर से रिजल्ट मिलेगा। यस, एनीबडी एल्स और कोई शेयर करना चाहता है? नहीं, बस मैं अपना वही शेयर करना चाहती हूँ जो मैं बता हम्म। रही हूँ ना, कि मैंने ना चेक ड्राफ्ट बनाना था। कि मैं ना उस दिन जब फर्स्ट टाइम आपने बोला कि एक छोटा सा भी लिख सकते हो फर्स्ट टाइम, तो तुम लोअर हम्म। का मन में विजुअल किया कि हाँ यार, मुझे तो अंगूठी का करना था। रिंग ना मेरे हस्बैंड मतलब ज्वेलरी दिला कभी दिलाई नहीं है, लेकिन मुझे ना अपनी ज्वेलरी को चेंज करना। अभी थोड़ी उम्र हो गई है तो भाई अब 10-15 साल है, अब पहन लेंगे तो वही थोड़ा अपने मन हम्म। की निकालने का मन करता है। तो बस मैं गई तो एक रिंग लेने, तो 2 रिंग। फिर उन्होंने कभी पैसे नहीं दिए थे आज तक ज्वेलरी के। इस बार इन्होंने पैसे भी दे दिए। मैं तो इतना वाओ। मिरेकल सोच के जाती हूँ। हाँ, और आते आते एक सूट भी ले लिया, ये घूंघट आपके पीताम्बरा में। और मैंने मतलब मैं विद इन 2 आवर में 100 लीटर की 2 रिंग्स और वो क्या बोलते हैं एक सूट ले आई। मैं थैंक्स करती रही उनके चेक्स पे, थैंक्स फॉर मनी, थैंक्स मतलब सारी चीजें। मैं इतनी वो लग रही हूँ कि मेरे हस्बैंड इतना कैसे, कि अब मैरिज है घर में, लेकिन वो कभी कैश नहीं उन्होंने मतलब जैसे वो सब कुछ खुद ही परचेज। बेटी ने कहा, वो मेरे साथ चलती थी और कहती थी मम्मी आज आज बस फोन आया किसी का मेरे पास कि कल वृंदावन जाना सुबह 4:30 बजे, तुम लोग तैयार हो जाना। मैं कह तो रही हूँ मतलब जो मैं मन में सोच रही हूँ। लेकिन जिनके साथ थोड़ा सा मेरा मन मुटाव है उनको भी मैं रोज माफ करके सोचती हूँ कि हम्म। जो घटनाएं घटते हैं वो उनके लिए भी मेरे जीवन में ना कुछ अच्छा होना है तो वो घटती हैं। मैं कभी हम्म। लाइफ में ना नेगेटिव कभी नहीं सोचती। थोड़े से मन को तो देखो धक्का पहुंचता है, लेकिन फिर हम्म। उसके बाद ना बड़ी, अब मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जीवन में कोई बोझ था वो निकल गया जब हाँ, से आपकी बहुत क्लासेस लेनी शुरू की है। हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू सजनी जी। बहुत बहुत थैंक चमत्कार यू, आपके थैंक जीवन में यू। हो रहे हैं, और आपकी शेयरिंग सुन के बहुत अच्छा लगता है। सबको होप मिलती है, सबको विश्वास मिलता है कि हाँ ये चीजें होती हैं। ठीक है ना? जिस हिसाब से रियली आपके जीवन में मैजिक्स हो रहे हैं, तो आप बस अपनी प्रैक्टिसेस कायम रखिए, है ना? और कभी भी अहंकार का भाव ना आने देना अपने अंदर। ठीक है कि मैं करता हूं, मैं कर रही हूं, मेरे करने से हो रहा है, नहीं। ठीक है, करने वाला ऊपर है, हम बस अपनी एनर्जी पे काम कर रहे हैं। ठीक है बस ना? बस सो धन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बस सारा दिन थैंक्स ही निकलता। अब तो जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए भी, जो नहीं हो रही है उनके लिए भी।
ऐसे ही ये एक होता हमारे है। साथ ना, जब मैं पहले मैजिक बुक कराती थी तो एक थे हमारे साथ पार्टिसिपेंट, तो उन्होंने भी शेयर किया उनकी शादी को आई थिंक 25 साल से भी ज्यादा हो गए थे, और उन्होंने शेयर किया था कि मैम कभी मेरे हस्बैंड ने आज तक मुझे पैसे नहीं दिए अलग से, कि भाई ठीक है घर खर्च दिया दिया नहीं बट कभी उसके अलावा नहीं, हाँ जी। कभी अलग से पैसे नहीं दिए। और वो सेशन करते करते जब हम वो सेशंस कर रहे थे, क्योंकि पहली बार मेरे हस्बैंड ने मुझे नए नोटों की गड्डी दी 1 लाख प्लस, कि अपने आप से, मतलब अपने आप से, पता नहीं इतने सालों में पहली बार। तो मतलब ऐसे उन का ये, नहीं होता है वो, उन लेडीज के लिए तो जो हस्बैंड पैसे देते थे। हाँ तो ये ना ऐसी ऐसी मैजिक्स होते हैं, ऐसे ही मैजिक्स होते हैं। आपको कहाँ डिस्काउंट मिल रहे हैं, कहाँ गिफ्ट्स मिल रहे हैं, है ना, सब कुछ ऐसे ही मैजिक होता है और आप ही की एनर्जी से होता है। वो स्टक एनर्जी जब हम रिलीज करते हैं ना, तो वो द्वार खुल जाते हैं, ओपन अप हो जाते हैं चैनल्स। मैम ये तो इतनी बड़ी छोटी चीजों में मैम मैजिक हो रहे हैं। मैम हम्म। मेरे पीजी में एक डोर है, उसका ना लॉक खराब हो गया था, तो मैम लॉक तो मैं ले आई। अब मैंने सोचा हम्म। इतने छोटे से काम के लिए मुझे मतलब कारपेंटर भी चाहिए होगा चेंज कराने के लिए। तो मैं मन ही मन थोड़ा सा, एक हमारे फ्लैट में जहाँ मेरा ऑफिस है उसके सामने वाले ऑफिस में ना कारपेंटर काम कर रहे हैं। तो हम्म। मैंने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा कि आप बात करके देखना अगर वो अपने कारपेंटर को दे दे। और मैम बाई चांस आज बारिश हो रही थी, जिस समय मैं ऑफिस गई मैंने उन भैया से पूछा, तो कह रहे कि हाँ जी बारिश हो रही है, मैं नीचे काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने कहा ये छोटा सा काम है, आप मेरा कर देंगे? कह रहे हम्म। हाँ खाली हूँ तो चलिए आप ही का काम कर देता हूँ। तो मैम चलो मतलब बहुत ये बढ़िया। छोटी, और मैं सोची थी पता नहीं कितने दिन में कारपेंटर मुझे मिलेगा, क्या होगा, वो करवा पाऊंगी कब करवा पाऊंगी, मन में मतलब कल से यही पशोपेश लगी हुई थी मेरे। कल मैं हाँ ठीक है लॉक ना। तो ले अभी आई। अभी क्या है ना, जैसे अपने विचारों पे ही हमें थोड़ा ध्यान देना है बस। जैसे आप अपने मन में जो कैसे होगा, क्या होगा, ये होगा वो होगा, आप उसकी जगह थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, कि भाई मुझे तो मिल जाएगा, पता नहीं कहाँ से आएगा, पर मेरा काम हो जाएगा। वही आप जो कह रहे हो ना, डाउट नहीं लाना है, उस चीज की वो हाँ। प्रैक्टिस चल रही है। हाँ वो प्रैक्टिस से ही आएगा। हाँ वो प्रैक्टिस, हाँ। देखो एकदम से नहीं आता। मैं कहूँ कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी हूँ, नहीं, ठीक है ना, प्रैक्टिस से आता है, विद प्रैक्टिस ये चीजें आती हैं। सो बस करते रहिए, अपने प्रैक्टिसेस के साथ बने रहिए और जादू क्रिएट करते रहिए। ठीक है। मैम सो आप एक सभी लोगों क्वेश्चन है का, मैम मेरा, मैम एक हम्म। सिर्फ डाउट है कि मैम हम्म। जैसे एक ही जने के लिए अगर हमें हेल्थ और मनी और हैप्पीनेस तीनों के लिए करना है, तो एक एक मिनट तीनों को विजुअलाइज करना है? नहीं, जैसे आप विजुअलाइजेशन में सब चीजें डाल दो ना, कि भाई आप उस इंसान को देख रहे हो, वो इंसान आपको स्वस्थ भी दिख रहा है, उसके चेहरे पे अच्छा। आपको खुशी भी दिख रही है, और वो अपनी पैसों वाली बात आपसे शेयर कर रहा है ना, वो अच्छा ठीक तीनों है। उसी में आ गई। ठीक है। ठीक है। ओके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का सेशंस के साथ जुड़ने के लिए, लाइव आने के लिए, प्रैक्टिसेस करने के लिए, और अपने जीवन में मैजिक्स को क्रिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप थैंक यू। सब लोगों के जीवन में खूब सारी ब्लेसिंग्स, खूब सारी खुशियां आए, आपके सभी सपने पूरे हों, ऐसे ही आप आके अपनी मैजिक शेयरिंग्स करते रहो और अपने जीवन में बहुत बहुत खुशियों को अट्रैक्ट करो। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू, सो मच थैंक फॉर यू, थैंक यू, ज्वाइनिंग। थैंक सी यू ऑल यू। टू। थैंक यू।